क्या चप्पल बिजनेस में अभी भी आप में आत्मविश्वास नहीं आया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको सारे वीडियोस पता चल जाए जब आएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप में आत्मविश्वास आ सकता है, कॉन्फिडेंस आ सकता है इस बिज़नेस के अंदर काम चलाने का। बहुत सारे लोग ये हो गए हैं, बिज़नेस कर भी रहे हैं, बिज़नेस करने वाले हैं, नए नए फेज़ में हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम देख रहे हैं, हार मान चुके हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है बिज़नेस में दम है भी या नहीं, या बेकार हो गया है, उनके साथ फ्रॉड हो गया है। अगर आप उनमें से कोई हो या फिर अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो स्लीपर बिज़नेस में, तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देख लेना। सबसे पहले इसके अंदर चीज़ है कि आप माल बेचना स्टार्ट करिए। जी हाँ, अब पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने मशीन खरीद लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, अब उनके अंदर उससे माल नहीं बेचा जा रहा, तो वो सीधा सब क्या बोलेंगे कि भैया ये बिज़नेस बेकार है। अरे भाई, जब आप माल थोड़ा थोड़ा बेचने लग जाओगे अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। अब चक्कर क्या है, हम लोग बाहर जाके राजी नहीं है, बाहर जाके मार्केटिंग करने को तैयार नहीं है, घर से निकलने को तैयार नहीं है, थोड़ा सा परेशान होने को तैयार नहीं है, तो माल कैसे बेचेगा? आज की डेट में कंपटीशन है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। कंपटीशन से बचने के लिए आपको या तो चीज़ अलग देनी पड़ेगी या फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है, अगर आपके पास शीट वगैरह से और मशीन वगैरह सब कुछ है तो जा कर के माल बेचना स्टार्ट करिए। कोशिश ये करिए कि आपका माल बिके। जो आपने चप्पलें बनाई हैं इतनी मेहनत से, उसको जाके बेचिए तो सही। इसके अंदर प्रॉफिट अभी मत देखिए कितना बच रहा है, ज़्यादा बच रहा है, कम बच रहा है, वो बाद की बातें हैं। पहले मोटिव ये होना चाहिए जो बना वो बिके। अगर जो बना वो बिक नहीं रहा है तो फ़ायदा क्या है आपका चप्पल बनाने का? तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, आपकी चप्पलें ही नहीं बिक रही। जिसकी चप्पल नहीं बिकेगी उसके अंदर कहाँ से आत्मविश्वास आएगा? आ ही नहीं सकता। वो ये बिज़नेस को गाली देगा। देखिए, बिज़नेस कोई बुरा नहीं होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। बिज़नेस करने वाले के ऊपर होता है वो किस तरीके से उसको कर रहा है। तो आप पहले माल कुछ ना कुछ बेचना स्टार्ट करिए। कितनी बार आपको बोल दिया है कि कितने तरीके के ज़रिए हैं, उस तरीके को ज़रिए को आप यूज़ करिए। तो माल आप थोड़ा थोड़ा बेचना स्टार्ट करिए। इसमें प्रॉफिट मत देखिएगा कितना बच रहा है, जाके माल बेचना स्टार्ट करिए। थोड़ा थोड़ा धक्के खाइए हर जगह पे, कहीं ना कहीं आपका माल बिक जाएगा। और धीरे धीरे जब जब बिकने लग जाएगा आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि मार्केट में थोड़ा घूमिए। देखिए, घर बैठे बैठे बिजनेस कभी नहीं चलते हैं। उनके लिए जो भी नया बिजनेस होता है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि आज की डेट में ज़माना बदल चुका है, आज की डेट में कंपटीशन आ चुका है। आपसे पहले चप्पल बनाने वाले भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो कहीं ये गलती मत करना कि घर बैठे बैठे आप सोचो कि बंदे कस्टमर आपके पास आएंगे, कि दुकानदार आपके पास घूम के आएंगे, होलसेलर आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, आपको मार्केट में धक्के खाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसे लोग होंगे जिनको उसकी आवश्यकता होगी। आपको उनके पास टाइमली पहुंचना है बस। उसके लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। बाहर निकलिए घरों से, अपने सैंपल ले जाइए अच्छे से, उसको सुंदर उनको सैंपल दिखाइए, उनको सैंपल्स को दीजिए, उनको कुछ ऑफर्स दीजिए, स्कीम्स दीजिए, उनको किसी तरीके से अपना ग्राहक बनाइए। देखिए, शुरू में प्रॉफिट मत देखिएगा, शुरू में कम प्रॉफिट भी चल जाएगा, पर कस्टमर गेन करना मेन पर्पस होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्राहक बनाने, प्रॉफिट तो आपको उसको मिल ही जाएगा जब आपका वो ग्राहक बन जाएगा। पहले अपनी क्वालिटी टेस्ट कराइए। जहाँ आपको उसकी क्वालिटी जम गई, जहाँ उसको आपकी क्वालिटी जम गई, तो वो आपको फिर नहीं छोड़ेगा। तो वो आपको हम बताते ही हैं क्वालिटी कैसे बनानी है। पर यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, तो इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर जा कर के नए नए बंदे सर्च करिए, नए दुकानदार ढूंढिए, नए होलसेलर ढूंढिए। बहुत सारे बंदे हैं, नए नए फुटकरों से बात करिए, ऑनलाइन देखिए, कुछ जुगाड़ बनाइए, ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करिए। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ है कि आपको शीट्स की, स्ट्रैप्स की बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, पता क्या होता है, नॉलेज होती नहीं है, देखा देखी लोगों को देख के बिज़नेस शुरू हो जाता है, फिर 10-15 दिन में ही हो जाता है कि बिज़नेस नहीं करना है। ओ भाई, ऐसे काम नहीं होता है। पहले तो आपको पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ये बिज़नेस में घुस चुके हो और आपसे ये नहीं हो रहा, तो शीट्स और स्ट्रैप्स के अच्छी तरीके से नॉलेज लो। भाई, वहीं गड़बड़ हो रही है सारी। मशीन तुम ले चुके हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो काम अपना कर ही देंगी, चाहे कम करे ज़्यादा करे, पर मार आपको जो पड़ेगी शीट और स्ट्रैप से ही पड़ेगी। कोशिश ये करिए कि शीट और स्ट्रैप्स की अच्छे से नॉलेज लीजिए। शीट्स कौन सी अच्छी होती है, कौन से शीट बढ़िया होती है, मीडियम कौन सी होती है, उसमें कितने जोड़े बनते हैं, कितने ज़्यादा बन सकते हैं, कौन सी चप्पलें ज़्यादा बिकती है, कहाँ बिकती हैं, स्ट्रैप्स किस क्वालिटी के आते हैं, कहाँ से सही मिलते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगाओ ना, इसमें थोड़ा घूमो, जहाँ जहाँ बनते हैं वहाँ जाके देख के आइए, माल को अच्छे से समझिए।
ये माल की जितनी नॉलेज आपको आती रहेगी आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। सारा गेम स्लीपर में बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल के आसपास ही घूमता है। मशीन्स तो चलो एक बार ले ली, पर अगर रॉ मटेरियल आपके पास अच्छा आ रहा है तो आपका बिज़नेस चलेगा। रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, बेकार आ रहा है, तो फिर बिज़नेस नहीं चलेगा। तो इसलिए शीट्स और स्ट्रैप्स की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, बाहर जाओ, समझो शीट्स की किस तरीके की आती हैं, स्ट्रैप किस तरीके की आती हैं, वो बहुत ज़रूरी है जानना। अच्छी क्वालिटी के बंदे ढूंढो, बहुत बंदे हैं, पर आपको पहले जाके क्या करके उनको मिलना पड़ेगा, उनका माल देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा उसको सैंपल देके कि कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही। चौथी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपकी मार्केट में क्या बिक रहा है उससे आपको अलग चीज़ बनानी है। जी हाँ, हर मार्केट में अलग अलग तरीके की चप्पलें बनती हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं उसको बनाने वाले। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि भाई आपकी चीज़ मार्केट से अलग हो जाए, आपकी चीज़ बाकियों से अलग हो जाए, तभी तो वो माल बिकेगा। अगर तो वही घिसा पिटा माल आप भी लोगों को दे रहे हो तो आपको कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला भाई। इसलिए माल को थोड़ा अलग बनाओ। आप थोड़ा इसके ऊपर मेहनत करो ना कि चप्पलों को अलग कैसे बनाया जाता है। देखिए, शुरू में अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो फिर तो प्रिंटेड शीटें ले लो, उसके अंदर हल्का सा लोगो लगा के बेच दो। अगर आपका लेवल थोड़ा बढ़ चुका है अब, तो उसके अंदर स्क्रीन प्रिंटिंग अच्छे से सीख लो, उसके अंदर कैसे लोगो बढ़िया डिज़ाइन करते हैं वो सीख लो, अच्छा डब्बा बना लो। मार्केट से आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, अलग तरीके से चप्पल बना लो, चप्पल में भी फैब्रिकेशन चप्पल बना लो। बहुत तरीके की चप्पलें हैं, आप उस पर मेहनत करो, उसके हिसाब से सीखो कि किस तरीके की चप्पल बनती है, उस हिसाब से आप उसको बेचिए। मार्केट से आपको अलग काम करना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से, हर बंदे के हिसाब से आप भी लाइन में लग जाओगे तो फिर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे बिज़नेस बेकार है। बिज़नेस बेकार नहीं है, आप अपने आप को अपडेट नहीं करने को तैयार हो, आप अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं हो, इसलिए बिज़नेस आपका नहीं चल रहा है। अगर तो आप लोगों से हटके सोचोगे, कुछ लोगों से अलग करोगे, कुछ ऐसा दिमाग लगाओगे जो लोग नहीं लगा रहे हैं, तो आपके पैसे आएंगे। आप अपने जो भी आपके आसपास हैं दुकानदार, होलसेलर, उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, तो उनसे अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हो तो वो आपको से माल लेंगे, और वो आप माल अलग करके भी बेच सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घूमिए, अलग चीज़ बनाइए, मार्केट से अलग होगा आपका सामान तो ज़्यादा बिकेगा। पांचवी इसके अंदर जो चीज़ है कि जो भी प्रॉफिट्स आपको अब बिज़नेस में आ रहे हैं, अगर मान लो आपके बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो गया है, तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिससे आपको बचना है। बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट्स आपको शुरू में हो रहे हैं, मुनाफे हो रहे हैं, उसको तुरंत बिज़नेस में डाल दो। नहीं तो वो पैसा अगर आप घर ले गए, अपने अपने निजी चीज़ों में खर्च दिया, तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। और बिज़नेस ऐसा भी हो सकता है एक टाइम पे जाके प्रॉफिट्स ना आए और आप उसको बंद कर दो। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है बिज़नेस बंद होने का। तो करना क्या है, करना ये है कि अपना खर्चे शुरू में जायज़ रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बिज़नेस में डालिए। उससे क्या होगा, मान लो आपके पास 10,000 की शीट है, तो आपने प्रॉफिट कमा के कल वो 15,000 की हो जाएंगी, कल को उसकी और क्वांटिटी बढ़ सकती है। जैसे जैसे आपकी शीट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, आपके इसके जो रेट्स हैं खरीदने के वो भी कम हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको हर चीज़ सस्ती मिलने लग जाएगी, क्योंकि आप किसी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो और आपको आप अलग अलग चप्पलें आप ट्रैक कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप प्रॉफिट्स को बिज़नेस में डाल